बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, इसमें कुछ लोग मज़े ले रहे हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कुछ जाली ख़बरें, फ़ेक न्यूज़ जो हैं ये फैलाई जा रही हैं और इससे दोनों मुल्कों के माबेन जो गलत फ़हमियाँ हैं वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिन क़ुव्वतों को, जिन अनासिर को खुशी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के हवाले से, मज़ा लेने में वो लोग, वो अनासिर जो हैं वो ज़्यादा आगे हैं, वो सरफ़हरिस्त हैं। आज इसी मामले पर बात करेंगे। वाखान कॉरिडोर पर कब्ज़ा हो गया। जनाब अफ़गान फ़ोर्सेस ने या टीटीपी ने पाकिस्तान की किसी चौकी पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर रक्स की वीडियोस जो हैं ये सर्कुलेट हो रही हैं। सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं। आज ये सारे हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखने हैं कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है और इसका मकसद क्या है। अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर नज़ला गिर सकता है। ये जो कशीदगी है इस पर वो अफ़गान मुहाजिरीन भी मुतासर हो सकते हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स हैं, एसीसी कार्ड्स जिनके पास हैं वो भी। और एक अगला मरहला ये कहा गया है कि शुरू हो सकता है। गो कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी इदारे ने इस पर बात नहीं की, लेकिन ज़रा ये कहता है कि इस तरह सोचा जा रहा है कि अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो फिर इस किस्म की मुमकिन सूरत हाल जो है पैदा हो सकती है। सिराजुद्दीन हक्कानी और चीनी जो सफ़ीर हैं जाओ जिंग, इनकी मुलाकात हुई है काबुल में। इसमें वाखान कॉरिडोर के हवाले से भी बात हुई है, ये भी आपके सामने रखना है। वाखान कॉरिडोर की जो एक पूरी तफसील है वो भी मैंने आपको बतानी है। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सिक्योरिटी मामलात पे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन है इस हवाले से बात की गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया गया है असम्बली, और इसके बाद कहा गया है कि जी कोर कमांडर पेशावर को भी असम्बली में बुलाया जा सकता है ताकि वो सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दें। कुरम का मामला 84 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि पारा चिनार और पेशावर की शाहराह बंद है, और इस शाहराह की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात हैं, वहाँ पे शदीद सर्दी है, बच्चों की अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। गो कि बार बार सूबाई हुकूमत की तरफ से इस बात की तरदीद भी सामने आती रही है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी तशवीशनाक है। और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर कुछ ही घंटों बाद मुआहिदा हो सकता है दोनों फरीकैन के माबैन। मुख्तसरन चूँकि मौज़ूआत बहुत हैं, वीडियो तवील हो जाती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वाखान कॉरिडोर के हवाले से। वाखान कॉरिडोर जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है। इस पर कोई कब्ज़ा नहीं हुआ। वाज़े अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से ना इस पर कब्ज़ा किया गया है और ना तो इस चीज़ की कोई तस्दीक अफ़गान हुकूमत की जानिब से आई है, बल्कि तरदीद आई है कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अब कौन है जो गलत फ़हमियों को हवा दे रहा है? यानी पाकिस्तान यानी इतना भी पागल नहीं है कि वो चीन को एतमाद में लिए बग़ैर चीन और अफ़गानिस्तान की सरहद ही ख़त्म कर देगा। चीन और अफ़गानिस्तान का जो ज़मीनी राब्ता है वो ही ख़त्म कर देगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि चीन जो है आराम से बैठा रहे और पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्ज़ा कर ले? जिसने भी ये अफवाह फैलाई है, जिसने भी ये फ़ेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैलाई है, उसको शायद उसके पास अक्ल नहीं थी, उसके पास दानिश नहीं थी, उसके पास शऊर नहीं था। और ये वही अनासर हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन इसी तरह की गलत फ़हमियाँ जो हैं ये रहें। वाखान कॉरिडोर के हवाले से मैंने एक वीडियो में आपको तफसील से बताया था कि एक तो ये चीन के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल राहदारी है, ये अफ़गानिस्तान के लिए भी है और ये पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि वस्त एशिया तक जो है वो आसान तरीन जो रसाई है वो इस कॉरिडोर के ज़रिए हो सकती है। दुशवार इलाका है, दुशवार गुज़ार इलाका है, और जब बहुत ज़्यादा कशीदगी से पहले भी थी, तुरखम सरहद जब बंद थी, तो इसको तुरखम का मुतबादिल भी करार दिया जाता रहा अफ़गान साइड से। अफ़गान मीडिया में बड़ा इस पे बात की गई थी, और अफ़गानिस्तान की क़यादत चाहती है कि ये कॉरिडोर जो है ये चीन के साथ खुले। चाबहार ईरान की जो बंदरगाह है वो, और वाखान ये जो बदख्शां सूबे का ज़िला है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका भी है अफ़गानिस्तान के लिए, और इसको तिजारत के हवाले से तुरखम का मुतबादिल करार दिया जाता रहा। ये
सरहद जो है यानी अफ़गानिस्तान और चीन की ये वाली जो सरहद है ये सिर्फ 90 किलोमीटर है। जैसे 2650 2650 किलोमीटर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद है, ऐसे चीन और अफ़गानिस्तान की ये सरहद सिर्फ़ और सिर्फ 90 या इससे चंद किलोमीटर ऊपर नीचे ये इसका टोटल फासला है। चीन के लिए इस राहदारी के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस हैं। उसकी दिलचस्पी नहीं है, चीन की कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस रास्ते को खोला जाए अफ़गानिस्तान के साथ। और चूँकि सी पैक का मंसूबा है पाकिस्तान के साथ चीन का, चीन नहीं चाहता कि सी पैक की अहमियत जो है वो कम हो जाए। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रास्ते ईरान तक रसाई कर सकता है चीन बड़ा आसानी के साथ इस रास्ते से, और वहाँ से फिर खलीजी ममालिक, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक। तो ये कम फासले का रास्ता जो है ये चीन को मिल सकता है, लेकिन चीन क्यों नहीं ये रास्ता खोलना चाहता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सिंकियांग सूबा जो है इसके बिल्कुल मुतसिल है। सिंकियांग में मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि वो चीन के लिए दर्द-ए-सर हैं। तो वाखान राहदारी जो है यहाँ पर एक तो सियाहत के बड़े मौक़े हैं, 6 महीने यहाँ पे बर्फ़ रहती है, पसमानदा इलाका है। 2020 तक इस इलाके की आबादी जो थी वो 17,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। तो आज अगर 2024 है तो ज़ाहिर है कि 4 साल में इस आबादी में थोड़ा बहुत इजाफ़ा हुआ होगा। अंग्रेज़ सरकार में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो है उनका तसल्लुत था तो ये बफ़र ज़ोन था। डेवरन लाइन का जब मुआहदा हुआ सर डेवरन और अमीर अब्दुर्रहमान के माबैन 1893 में, तो ये जो राहदारी है ये उसी मुआहदे का नतीजा है। यहाँ पे पामीरी और वाक़ी जो लोग हैं ये आबाद हैं, और कराकोरम और हिंदू कुश की का जो पहाड़ी सिलसिला है वो इसके बहुत करीब है। इसी वाखान के जनूब में ये कराकोरम और हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है, और आगे पाकिस्तान की तरफ जब आप देखते हैं नक्शे में तो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू होता है। पाकिस्तान ने इस राहदारी पर कोई कब्ज़ा नहीं किया, और चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके एक अहम मुल्क के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ सरहदी ख़त्म हो जाए, उसका राब्ता ज़मीनी वो ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल अक़ल से बाहर बात है। जनाब, वाखान की अहमियत के हवाले से और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत के हवाले से आज अफ़गान वज़ीर दाख़िला सिराजुद्दीन हक़ानी और चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने बातचीत की है। आज मुलाकात हुई है और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। इस मुलाकात में वाखान के अलावा भी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से, मुसाफ़िरों की फ़्लाइट ऑपरेशन की तोसी के हवाले से और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बातचीत हुई है। चीन के लिए इंतहाई अहम मुल्क है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में चीन की सरमायाकारी और इस अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि काबुल में चीन के सफ़ीर बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। बीजिंग में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर असदुल्ला, मौलवी असदुल्ला उर्फ़ बिलाल करीमी साहब जो हैं वो उधर मौजूद हैं। तो ये नहीं हो सकता कि चीन जो है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता कि चीन एक पूरी सरहद जो है ये पाकिस्तान के हवाले कर दे और पाकिस्तान को कहे कि जी आप आ जाएं और कब्ज़ा कर लें। ये तो जनाब वाखान के हवाले से बात हो गई। सादिक खान जो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान हैं, ये पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। इनकी मुलाकात हुई है, इनको बुलाया गया वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी इस मौके पर मौजूद थे। ब्रीफिंग दी सादिक खान साहब ने, और ज़रूर उन्होंने बताया होगा कि जब मैं काबुल में सफारतकारी में मौजूद था, सफारतकारी में मसरूफ़ था, तो इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई। इसको कुछ मुबसरीन जो हैं ये कह रहे हैं कि जो है इस तरह की ब्रीफिंग या इसमें जो बातचीत हुई है, जो वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रीफिंग ली है, तो ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या ये जो नुकसान हुआ है, दो तरफ़ा कशीदगी बढ़ी है, क्या इस नुकसान का अज़ाला हो सकता है? क्या पाकिस्तान की साइड से भी ऐसा एहसास मौजूद है कि दोनों मुल्कों की जो माबैन जो कशीदा सूरत हाल है इसको ख़त्म किया जाए, इसको कम किया जाए? क्योंकि अफ़गानिस्तान में काबुल में तालिबान हुकूमत की सियासी कमीशन का इजलास हुआ था और उसमें इस बात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया था कि ये दो तरफ़ा जो कशीदगी है इसको कम होना चाहिए। अफ़गान महाजरीन के हवाले से ये बताया गया है कि इस्लामाबाद में कुछ अफ़गान फैमिलीज़ को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, और मुमकिन तौर पर ये
کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک نئی مہم کا حصہ ہے۔ بعد میں افغان کمشنریٹ کی مداخلت پر ان کو رہا کر دیا گیا، جتنے بھی افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ممکنہ جو ایک نئی مہم ہے یعنی افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالنے کی، تو اس میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہیں جن کی تعداد 8 لاکھ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نکالا جا سکتا ہے، گو کہ کوئی سرکاری اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اسی طرح پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کو تو 1 سال کی توسیع مل چکی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، غالباً ان کی کوئی 14 لاکھ تعداد ہے، اور اسی طرح غیر جو قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے۔ جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز ایسے 1000 افغان مہاجرین کو نادرا نے طلب کیا تھا چھان بین کے لیے، اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ ایسے افغان مہاجرین جنہوں نے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ بنا رکھا ہے، ان کی چھان بین کا سلسلہ جو ہے یہ تیز کیا جا رہا ہے۔ ان کا جو کاروبار ہے، ان کاروباروں کی تفصیل، ان کی جائیدادوں کی تفصیل اور ان کی گاڑیوں کی تفصیل، کس گھرانے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب دو ملکوں کے مابین اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور جب پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کی جائے، تو پھر نزلہ افغان مہاجرین کے اوپر گرتا نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو ایک سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جی ٹی ٹی پی نے یا کسی ملیٹنٹ گروپ نے، اس کے جنگجوؤں نے کسی پاکستانی پوسٹ کے اوپر باجوڑ میں قبضہ کیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وزیرستان میں بھی یہ پریکٹس ہوئی ہے، اور یہ باجوڑ میں بھی ہوئی ہے کہ جو وہ پوسٹ جو جن کی کچی عمارتیں ہیں ان سے فورسز کو منتقل کیا گیا تھا مضبوط کنکریٹ کی عمارتوں میں یا قلعوں میں، تو یہ خالی پوسٹ تھی، اور یہاں پر کوئی ویڈیو بنی ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ویڈیو کب بنی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو کافی جو ہے وہ یہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی نے پاکستانی کسی پوسٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن سیکیورٹی ذرائع اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کا قبضہ نہیں ہوا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، کرم پارا چنار جو اور پشاور جو شاہراہ 84 دن سے بند ہے، کل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منگل کا دن بتایا جا رہا ہے کہ 31 تاریخ کہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور جو معاہدے کے نکات ہیں ان پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ جو 14 نکاتی معاہدہ ہے اس پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ ایک جو بنیادی چیز تھی اسلحہ کی حوالگی، ایک فریق نہیں چاہتا تھا کہ اسلحہ حکومت کے حوالے کیا جائے، دوسرا فریق یہی چاہتا تھا کہ اسلحہ حکومت کے حوالے کیا جائے، ایک فریق کے مشران کو یا اس کی کمیٹی کے حوالے نہ کیا جائے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی وہ تو پھر دیکھ لی جائے گی، اور معاہدہ کے مطابق مقامی امن کمیٹی کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے حل کرے گی، اور ناکامی کی صورت میں ضلعی کمیٹی معاملہ دیکھے گی۔ مقامی کمیٹیوں کی ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ مداخلت کریں گے۔ معاہدے کا ایک اہم نقطہ جو ہے بھاری اسلحہ جمع کرنا اور مورچے مسمار کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ صوبائی کابینہ اور ایپیکس کمیٹی میں کیا جا چکا تھا۔ آج بیرسٹر سیف نے بھی اسی حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور 1 فروری 2025 تک کا وقت دیا گیا ہے، یہ دونوں فریقین جو ہیں بھاری اسلحہ جمع کرائیں گے۔ خدشات کے سائے ہیں، اگر مری معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اگر اس نئے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور صرف ظاہر ہے کہ بھاری اسلحے کی بات نہیں ہے، چھوٹے اسلحے سے بھی ایک دوسرے پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا، جب تک بھاری ہتھیار حکومت کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، سڑک نہیں کھولی جائے گی، اور جب سڑک کھولی جائے گی تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا مانگ سکتے ہیں کہ ایک مستقل اور پائیدار امن جو ہے یہ کرم کے علاقے میں آئے، اور کیونکہ جب تک سڑک نہیں کھلے گی تو بچوں کی اموات کی جو خبریں ہیں اسی طرح آتی رہیں گی۔ دوائیوں کی قلت ہے، گو کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیاں پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن وہاں پہ خوراک کی اشیاء اور اس قسم کا جو صورتحال ہے کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور انتہائی ایک انسانی المی نے جنم لیا ہے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے، پشاور میں بھی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔
आते हैं मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि कबायली अज़ला में जो मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन है, इसकी मुखालफत की गई है एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। और हुकूमत और अपोजिशन का तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है इस हवाले से। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज बड़ा खुल के दो टोक अल्फाज में कहा कि फ़ौज और मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। स्पीकर सूबाई असम्बली ने बाबर सलीम स्वाति ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया है और कहा है कि अपोजिशन लीडर और अरकान असम्बली को वो ब्रीफिंग दें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। उन्होंने ये कहा, यानी स्पीकर ने, कि अगले मरहले में कोर कमांडर को भी अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाएगा। अरकान असम्बली ने इस मौके पर कहा कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन को नहीं मानेंगे, जबकि हुकूमती अरकान ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। इसी किस्म के मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और हालिया जो कशीदगी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, क्या ख़दशात हैं, आगे क्या होगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर ये बताया कीजिए कि आप कहाँ से, किस शहर से, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।